गुड मॉर्निंग परी मैम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया सर। सब लोग बढ़िया हैं, शानदार। कैसे हो प्रेम सर? धुआंधार वर्कआउट करा दिया सबके, देखो। परी मैम, चेक करना किस किस के चेहरे पे मुस्कुराहट है, हंस रहे हैं कौन कौन। कौन कौन टेंशन में है कि प्रेम सर ने पता नहीं क्या करा दिया। है ना सब? हंस रहे हैं ना, मुस्कुरा रहे हैं ना? देख लो पहले एक बार, जल्दी से जल्दी चेक कर लो सबको। है यस ना? सर। जो टेंशन में है वो टेंशन में मत रहें, क्योंकि यदि थोड़ी बहुत आपको दर्द वर्द हुआ भी है ना, तो ये दर्द दर्द ही को मारेगा। लोहा लोहे को जैसे काटता है ना, तो वैसे दर्द ही दर्द को मारेगा। और एक लाइन दे रहा हूं आपको, लिख लो डायरी में। डायरी ले तैयार है ना सबकी? नहीं तो नोटपैड आजकल जूम पे भी आ गया, और आपके मोबाइल में भी सेल्फ है, उसमें लिख दो। लिख लो उसमें। क्या लिखोगे? कि जब आप डिसिप्लिन होते हो, अनुशासित होते हो किसी चीज के लिए, तो उसमें एक दर्द होता है ना? टाइम पे उठने में दर्द होता है ना? और 6:30 एग्जैक्ट ज्वाइन करने में दर्द होता है ना? लेकिन ये जो दर्द है ना, मतलब कि अनुशासन का जो दर्द है, वो पछतावे के दर्द से लाख गुना करोड़ों गुना अच्छा है। जो बाद में पछतावा होगा, काश मैं कर लेती, काश मैं कर लेता। जब वो कब होता है? जब हम बिल्कुल कट कट कट, भगवा पहले बोल देता हूं, कोई नहीं उस जगह पर जाए, जब हम आईसीयू में भर्ती होते हैं। है ना? जब हम आईसीयू में भर्ती होते हैं, तब वो पछतावे का दर्द आता है कि काश मैं कर लेती। तो वो दर्द इतना ज्यादा भयंकर होता है कि वो हमारे सेविंग अकाउंट को भी वॉश आउट कर देता है। और कुछ नहीं मिलता है, शरीर भी वही का वही रहता है, कुछ प्राप्त नहीं होता है वहां पर, हमें कितना भी पैसा लगाने। तो वो है क्या? पछतावे का दर्द। और यहाँ क्या ले रहे हैं हम? डिसिप्लिन का दर्द, अनुशासन का दर्द। है ना? ये दर्द मजे देगा आपको जिंदगी में, यदि आपने हंसते मुस्कुराते नाचते गाते किया तो। परी मैम तो डांस करवाती है जबरदस्त। है ना? कितना वो झूमते हो नाचते हो, तो यहाँ जो हार्मोन आपने रिलीज किया, ये हार्मोन पूरे दिन को हाईली एनर्जेटिक रखता है। जिस दिन 2-4 दिन वर्कआउट नहीं किया ना, उस दिन माथे को पता नहीं क्या हो जाता है कि आज क्या गलती कर दी हमने। है ना? तो ये आप डिसिप्लिन का दर्द लीजिए। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। है ना? पावर कई सारे दे चुका हूं, आज दूसरा पावर दे रहा हूं, एक और पावर दे रहा हूं। ये सब शक्तियां मैं याद दिलाता हूं जो बचपन में भगवान दे करके भेजे हुए हैं आपको, वो भूल चुके हो हनुमान जी की तरह। मैं सिर्फ जामवंत जी का रोल कर रहा हूं, हालांकि उनके बराबर नहीं हूं मैं। लेकिन बस उनकी एक छोटा सा कार्य कर रहा हूं कि आपकी शक्तियों को मैं याद दिला रहा हूं। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। लिख लो। देखने की शक्ति। क्या देखने की शक्ति? आज जैसे हैं, और कैसा बनना है ना? कैसा बनना है, कितना आपका कैसा हेल्थ चाहिए, कितनी आपकी फिटनेस चाहिए, वो आज ही से एंड रिजल्ट विजुअलाइजेशन शुरू कर दीजिए। कि आप जब सो रहे हैं तो सोचिए कि हम मैं वैसी बन चुकी हूं। अब मेरा कोई दर्द है तो वो दर्द गायब हो चुका है, मेरा कोई शरीर में तकलीफ है तो वो तकलीफ भाग चुका है। और वो तकलीफ भागने के बाद जो इंजॉयमेंट होगी, जो आनंद होगा, जो उत्साह होगा आपके अंदर, वो उत्साह आज से ही होना चाहिए। अभी जैसे ही जूम बंद होगा, किचन में जाओगे, बाथरूम में जाओगे, जहां जाओगे, वहां क्या करना है? नाचना है, डांस करना है कि मैं वैसी बन चुकी हूं। यानी आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं। ध्यान रखना, आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहोगे। आप वो मिलेगा जो आप बन जाते हो अभी, जो आप सोचने लग जाते हो अभी। एक लाइन है, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो। है ना? तो क्या है ये? एंड रिजल्ट विजुअलाइजेशन का मतलब कब हुआ और कब देखेंगे? जब हमारा शरीर अल्फा मोड में होता है। ये भी लिखो, अल्फा मोड। अल्फा मोड कब होता है? जब आप सोने जाते हो और आपकी आंखें बंद हो जाती है, बंद कर देते हो, और गहरी नींद में जाने के ठीक बीच का जो पोजीशन होता है, दैट इज अल्फा मोड। है ना? आंख बंद किया आपने सोने के लिए, भगवान को याद किया, थैंक यू बोला, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड वाला, और थैंक यू बोला, और उसके बाद जैसे ही गहरी नींद में गए, उसके बीच का जो समय होता है वो आता है आपका अल्फा मोड। और उस समय जो आप विजुअलाइज करके सोते हो, जो आप सोच के सोते हो, वो आपकी जिंदगी में घटने लग जाता है। बस वो समय लगता है। आपकी चाहत क्या है ना? वो समय लगता है, जैसा आप चाहोगे वैसा आप बनने लग जाओगे, देखना प्रभाव होने लग जाएगा। प्रोसेस को तो एंजॉय करना ही है,
ये सारे सिस्टम को एंजॉय करना है, लेकिन जैसा आप चाहते हो वैसा विजुअलाइज करना शुरू करना है। इसको कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। लिख लिया। अब आप चलेंगे अपन एक प्रोडक्ट की बात करेंगे जो आपका एक वीडियो की तरह है ना। ये करना है, ऐसा नहीं तो सारे बकबक करके चलेंगे, इनको सबको बता देना है कि नहीं करेंगे तो ये वहीं रह जाएंगे। ये शुरू कर देना इस शक्ति का प्रयोग, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का। और अपन आज चलते हैं, एक छोटा सा प्रोडक्ट है जो आपको फायदा करेगा बहुत ही ज्यादा, चूंकि हमारे घर में मम्मी का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है और भी लोगों का काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो ये एक प्रोडक्ट की बात करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, पहले छोटा सा क्लिप देखेंगे, है ना। एक मिनट रुको, पर मैं थोड़ा सा एक्सेस लूंगा आपका का, है ना। यहाँ पर इस वीडियो को, छोटे से वीडियो को देखेंगे। बन रही हो, फिर कुछ हफ्तों के बाद वो नरम परत कठोर स्पंजी हड्डी में बदल जाती है। यह आपकी बॉडी खुद आपकी हड्डी ठीक करती है, डॉक्टर नहीं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसे ही हड्डी टूटती है, खून तेजी से उस जगह पहुंचता है और एक क्लॉट यानी कि एक जमाव बनाता है, जो टूटी हड्डी को तुरंत संभाल लेता है। कुछ ही दिनों में वहां एक नरम जेल जैसी परत बनती है, बिल्कुल कार्टिलेज की तरह, जो टूटी हड्डी को आपस में जोड़ने लगती है। इसी दौरान नई खून की नसें बनती हैं, मानो बिजली की रफ्तार से नए हाईवे बन रहे हों। फिर कुछ हफ्तों के बाद वो नरम परत कठोर स्पंजी हड्डी में बदल जाती है। यही होता है असली स्ट्रक्चरल रिपेयर। और आने वाले महीनों में आपका शरीर उस हड्डी को धीरे धीरे स्मूथ, मजबूत और कॉम्पैक्ट बना देता है। और हैरानी की बात तो यह है कि कई बार वो हड्डी पहले से भी और ज्यादा मजबूत हो जाती है। मतलब साफ है, आपका शरीर खुद एक रिपेयरिंग मशीन है। तो क्या देखा आपने, आपका शरीर खुद ही रिपेयरिंग मशीन है एक, है ना। क्योंकि मैं अपने विचारों को क्या आपके पास एज इट इज प्रभाव ट्रांसफर करने के लिए थोड़ा सा सहारा लेता हूं वीडियो का, है ना। मैं हमेशा बोलता हूं 1 लाख शब्द के बराबर एक वीडियो होता है। तो ये वीडियो में क्या बताया गया है कि आपका शरीर आपकी हड्डियों को खुद रिपेयर करता है। हड्डी का जो डॉक्टर उसको रिपेयर नहीं करता है, वो क्या करता है, उस जगह तक लाके छोड़ देता है, बस वहां पर चिपका देता है उससे प्लास्टर से, ताकि वो हिले नहीं, बस खाली। और हड्डी खुद अपने आप को जोड़ देती है। लेकिन यहां पर कैच है, साइंस है कि वो जुड़ेगी कैसे, जब आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होगी जितनी पर डे की रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी बोला ना चंदा मैम ने, और ये चंदा मैम की हर बार की आदत है कि जो टॉपिक मैं लेता हूं ना वही टॉपिक पे ये रिजल्ट शेयर कर देती है। तो मेरे लिए ये प्लस पॉइंट हो जाता है। तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी ना, तो वो कैसे ठीक हुई, जब बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, उसकी जरूरतें पूरी हो गई। इन्होंने सेक लिया, 24 कैल्शियम लिया, तो हड्डियों की जरूरत पड़ोगी, स्लिप डिस्क सही हो गया। स्लिप डिस्क क्या है, हड्डियों का मिस बैलेंस ही तो है, या हड्डियों के वो जो गैप होते हैं बीच में ज्वाइंटों में और रीढ़ की हड्डी में, उसमें थोड़ा सा मांस घुस गया या चर्बी घुस गई, यही घुस जाता है। और आपका हड्डी में स्लिप डिस्क स्लिप डिस्क स्लिप डिस्क, डॉक्टर बोल बोल के आपसे पैसा खींचता रहता है। कुछ नहीं है, बॉडी अपने आप को खुद रिपेयर करती है यदि आपने उसकी जरूरत पड़ दी। आपका ये सबसे मास्टर ब्लास्टर प्रोडक्ट है ज्वाइंट प्लस। देखो नई पैकिंग भी आ गई मेरे पास, पुरानी भी थी और नई पैकिंग, जैसे जैसे चलता रहता है लेते रहते हैं इसको, मम्मी लेती है हमारी। और इसको जब आप बॉडी में डालते हैं तो इसमें जो कार्टिलेज की बात हुई, भी कार्टिलेज मैनेज करता है। कार्टिलेज यानी ग्लूकोसामिन, जो चिकनाई होता है वो मैनेज कर देता है। उसके बाद आपको क्या मैनेज करता है, कैल्शियम को मैनेज करता है। इसमें एक मोरिंगा होता है जो सहजना है, जो उसके बीच में बीज के साथ जो लिक्विड होता है, चिकनाई होता है, वो है इसमें। और काफी सारे ऐसे प्राकृतिक हर्ब्स हैं जो बॉडी की नेचुरलिटी, हड्डियों की जरूरत को पूरा कर देता है। और आप पूरी तरह से कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। क्या कहा उन्होंने कि हड्डियां टूटने के बाद जब दोबारा ज्वाइंट होती है तो वापस से और ज्यादा मजबूत होती है। और हम दिमाग में क्या लेके बैठे हैं, मेरी तो फ्रैक्चर हो गया था, हम रोते रहते हैं, दिमाग में बिठा लेते हैं, जबकि वो रिपेयर हो चुका होता है। अभी हमारे पास जस्ट एक उदाहरण है, चल रहा है उसका, उनका उनके ही मुंह से हम रिजल्ट सुनवाएंगे। कभी बोलूंगा मैं परी मैम को उनका रिजल्ट लेने के लिए, दीपिका मैम खुद बता देंगी। वो खुद बहुत ज्यादा परेशान थी, बाथरूम में गिरने के बाद, हड्डियों के फ्रैक्चर होने, टूटने के बाद, मुड़ने के बाद काफी समस्या लगा। बिल्कुल रिपेयर्ड मोड में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, धुआंधार सूर्य नमस्कार सारे एक्सरसाइज कर रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी सभी कोचेस ध्यान रखेंगे अपने क्लाइंट्स को मेंटली, दिमाग से प्रिपेयर करें, उनकी बीमारियां निकालें पहले। दिमाग में बीमारी रहेगी, आप शरीर में हमेशा महसूस करोगे चाहे कितना भी चीज खा लो, कितना भी चीज पी लो, है ना।
और खुद का दिमाग नहीं निकाल लगाना है, जो कोच कह रहा है, जो साइंस कह रहा है उसको मानिए, मैकेनिज्म को समझिए, बॉडी को, फैट को रिड्यूस करिए, ताकि ब्लड के थ्रू जो आप डाल रहे हो बॉडी में वो वहां तक पहुंचे। नहीं पहुंचा तो डालते रहो, वो पहुंचेगा ही नहीं, फायदा होगा नहीं। और इसीलिए कुछ लोग रोते रहते हैं जिंदगी भर कि हम कर भी रहे हैं हो भी नहीं रहा, कर भी रहे हैं हो भी नहीं रहा। और ये एफर्मेशन भी एक तरह का, जो जो बोलते हैं ना कि हो नहीं रहा, चाहे वो 2% हो रहा भी होता है तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। वो 5% सही भी हो रहा था, उसके लिए थैंक यू मोड में नहीं होते हैं, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही रह जाता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थोड़ा समय ज्यादा हो गया होगा तो कोई बात नहीं, मेरी तो आदत है थोड़ा समय ज्यादा लेने की। बैक टू परी मैम।